अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में ईद उल अज़हा का मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जाना हो या गवर्नर सिंध का 250 जानवर कुर्बान करने का ऐलान हो, वज़ीर आला सिंध का बच्चों पर जाहिरियत के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम हो या सीनियर सूबाई वजीर का खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का दावा हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट में लेडीज कैफे का इफ्तिताह हो या कराची के मजीद जल्जलों की जद में रहने का इंकशाफ हो, डंपर एसोसिएशन का ईद उल अज़हा पर लाइशों का उठाने का बायकॉट हो या आइंदा बजट में कराची के फैसला जात हो या हो सिंध हुकूमत की प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छे से गुजर रही होगी। हम आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में ईद कुर्बान का मजहबी अकीदे और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक एहतमाम। लाहौर में LWMC के ज़ेर एहतमाम कुर्बानी के जानवरों की अंतड़ियों और दीगर फजलाजात के लिए 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड पहली पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर शहजादी गुलफाम ने हासिल कर लिया। पंजाब में सोलर पैनल्स की तनसीब के लिए कवायद व ज़वाबित जारी। ईद उल अज़हा पर ज़्यादा गोश्त खाने वालों के लिए कुछ मुफीद मशवरे। लाहौर में ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्में। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन इस्लामाबाद की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। ईद कुर्बान का दूसरा दिन, जुड़वा शहरों में मटन और बीफ पार्टी जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के सियाहती मकामात पर सयाहों का रश, बच्चे तफरी करने में मसरूफ़। ईद कुर्बान के दौरान इस्लामाबाद में आलाइशों की तल्फी और साफ़ सुथराई का मिशन CDA ने 2 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम किए। वफाकी दारुल हुकूमत में मवेशी मंडियों के अतराफ सख्त ट्रैफिक इंतजामात, पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात की सैर भी करवाई गई। ईद से कबल लाखों मुसलमानों ने फरीज़ा हज अदा किया। इस साल खुतबा हज को 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया गया। इस्लामाबाद में टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। इस्लामाबाद पुलिस ने कातिल उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से मुलाकात, भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी को हज की सआदत, मुस्तहकीन के लिए 250 जानवर कुर्बान करने का ऐलान। बच्चों पर जाहिरियत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, वजीर आला सिंध। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जाम इक़दामात कर रहे हैं, शर्जील मेमन। कराची पोर्ट ट्रस्ट में लेडीज कैफे का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची जल्जलों की जद में 6 रोज में 32 जल्जले रिकॉर्ड, मजीद जल्जले आएंगे, नेशनल सुनामी सेंटर। वफाकी बजट में कराची के लिए फंड्स रखने का फैसला, सूबा सिंध का 1168 स्कीमों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। सिंध हुकूमत का 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई।
شہر کراچی میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں نماز عید کے بعد ملک و ملت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کے تحت اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر اہتمام نماز عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع گلشن جناب پولو گراؤنڈ میں منعقد ہوا، جہاں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، اسلامی ممالک کے سفارتکار، وفاقی و صوبائی وزراء، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی، منتخب عوامی نمائندے، اعلیٰ سرکاری افسران اور معززین شہر کی ایک بڑی تعداد بھی شریک تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری شاہی دعوت پر اہل خانہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے مکہ مکرمہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع سے ملاقات کی، جس میں سعودی وزیر نے مہمان کو غلاف کعبہ کا تحفہ پیش کیا۔ گورنر سندھ نے ملاقات میں حجاج کرام کے لیے شاندار انتظامات پر سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب گورنر سندھ کی جانب سے عید الاضحیٰ پر غریبوں اور مستحقین کے لیے 250 جانور قربان کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جن کا گوشت غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر قربانی کے جانور گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں، جن میں 100 اونٹ، 100 بکرے اور 50 بیل شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بچوں پر جاہریت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ معصوم بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا فراہم کرنا ہم سب کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ معصوم بچوں پر جاہریت انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے بچوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فلسطین میں معصوم بچوں پر ڈھائے جانے والے جنگی مظالم انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں کے بچوں کے لیے عالمی سطح پر فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ مقامی ہوٹل میں سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور معروف بین الاقوامی فوڈ چین کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ فرسٹ ویمن بینک، ویمن پولیس اسٹیشنز اور بے زمین خواتین ہاریوں کو زمین دینے جیسے تاریخی اقدامات کیے۔ تقریب میں فریقین کے مابین مفاہمتی یادداشت پر مینیجنگ ڈائریکٹر SMTA کمال حکیم دایو اور فوڈ چین کے رضا پیر بھائی نے دستخط کیے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں خواتین کے لیے پہلے لیڈیز کیفے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خواتین کی شمولیت اور بااختیاری کے لیے پرعزم ہے اور یہ کیفے اس سمت ایک اہم عملی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈیز کیفے کا قیام صرف ایک علامتی عمل نہیں بلکہ خواتین کے لیے ایک محفوظ، آرام دہ اور باعزت ماحول فراہم کرنے کی عملی کوشش ہے۔ انہوں نے KPT انتظامیہ اور CBA قیادت کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اس اقدام سے خواتین کی پیشہ ورانہ ترقی کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین ذیلی معیشت اور سمندری وسائل کے پائیدار انتظام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ شہر قائد زلزلوں کی زد میں ہے۔ اتوار سے جمعے تک 6 روز میں شہر کے مختلف علاقوں میں آنے والے ہلکی شدت کے زلزلوں کی مجموعی تعداد 32 تک پہنچ گئی۔ زلزلہ پیما مرکز اور نیشنل سونامی سینٹر کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی تقریباً 80 کلومیٹر تھی۔ ڈائریکٹر نیشنل سونامی سینٹر محکمہ موسمیات امیر حیدر لغاری کی جانب سے لانڈی فالٹ لائن آئندہ چند روز تک فعال رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیر زمین موجود تہوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے توانائی پیدا ہو رہی ہے، جو بتدریج خارج ہونے کی وجہ سے زلزلوں کا سبب بن رہی ہے۔ جامعہ کراچی کے ایسوسیٹ پروفیسر ماہر ارضیات عدنان خان نے کراچی میں آنے والے زلزلوں کی وجہ مسلسل بورنگ اور صنعتی فضلے کو نظر آتش کرنے کی وجہ قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ شہریوں کو چاہیے معمولی جھٹکوں پر گھبراہٹ سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورت میں کھلی جگہ کی طرف نکلنے اور عمارتوں کی بنیادوں سے دور رہنے جیسی احتیاطی اقدامات پر عمل کریں۔
वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में शहर कराची के मुख्तलिफ जारी मंसूबों के लिए खुसूसी फंड्स रखने का फैसला किया है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए और ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT कराची के लिए 18.5 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज है, जबकि शहर कायद में सड़कों, गलियों, निकासियों, फराहमी आब के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स रखने की तजावीज दी गई हैं, जबकि वफाकी बजट में कोई भी नया मंसूबा शामिल नहीं है। दूसरी जानब वजीर तरक्कियात व मंसूबा बंदी और तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत माली साल 2025-26 के लिए सूबा सिंध के 10 महकमों की 1168 स्कीमों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश की गई। जिन महकमों के तरक्याती स्कीमों के लिए बजट तजावीज पेश की गई उनमें वर्क्स एंड सर्विसेज बशमूल जेल खानाजात, होम डिपार्टमेंट की स्कीमें, ज़राअत सप्लाई एंड प्राइसेस, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और दीगर महकमों की स्कीमें शामिल हैं। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि दुनिया भर में ये दिन प्लास्टिक आलूदगी का खात्मे के उन्वान से मनाया जा रहा है। हमें भी अपने माहौल को प्लास्टिक आलूदगी से बचाने के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। वजीर आला का कहना था कि सिंध हुकूमत माहौल दोस्त कपड़े और कागजी थैलों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई कर रही है और 15 जून 2025 से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। प्लास्टिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत शजरकारी, तमर के दरख्तों की अफजाइश, रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के फरोग और नदी नालों की सफाई के अमल में मसरूफ है। सिंध हुकूमत तालीमी और समाजी इदारों के साथ मिलकर माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की कि वो प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और साफ सुथरा माहौल अपनाएं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर की तरह लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुसलमानों ने हजारों छोटे बड़े जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए। कई शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला। मुस्तहिक खानदानों में गोश्त तकसीम किया गया। नमाज ईद की अदायगी के बाद जानवरों की कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं बकरे और छतरे ज़िबा किए गए तो कहीं ऊंट और बैल अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन और दावत इस्लामी समेत मुख्तलिफ दीनी जमातों और रफ़ाई इदारों ने इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम किया था, जहाँ सैकड़ों जानवर कुर्बान किए गए। उलमा कराम का कहना है कुर्बानी का एक बुनियादी पैगाम दूसरों के लिए एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। अपने माल और कीमती चीज़ों में से हिस्सा निकाल कर गरीबों और मुस्तहिकीन तक पहुँचाना हमें सिखाता है कि इंसान दूसरों का भी हक पहचाने। कुर्बानी के मौके पर गोश्त की तकसीम समाजी हम आहंगी, मसावात और भाईचारे को फ़रोग़ देती है। इस दिन मालदार और गरीब सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। सुथरा पंजाब के तहत लाहौर डिवीज़न में ईद कुर्बान पर सफाई का निज़ाम बेहतर रहा। दीगर शहरों की तरह लाहौर में LWMC के ज़ेर एहतमाम कुर्बानी के जानवरों की अंतड़ियों और दीगर फजलाजात के लिए 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। 20,000 सैनिटरी वर्कर्स और दीगर अमले ने ईद की छुट्टियों के बावजूद काम पर मामूर रहे। ईद के पहले रोज़ जानवरों की बड़ी तादाद में इलाइशें ठिकाने लगाने के बाद दूसरा रोज़ जारी है। इलाइशें उठाने के लिए 104 आरजी कलेक्शन सेंटर, 300 डिलीवरी कैंप्स, 1520 जामिया मस्जिद और ईदगाहें और 268 कब्रिस्तानों की सफाई की गई। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। सुथरा पंजाब के तहत दीगर शहरों की तरह लाहौर डिवीज़न में भी ईद के दिनों में सफाई और अलाइशें उठाने का काम तेज़ी से जारी है। लाहौर शहर में ईद के पहले रोज़ शहर की सफाई के साथ ईदगाहों, कब्रिस्तानों की सफाई की गई, जबकि जानवरों की अलाइशें भी बड़ी तादाद में उठाई गईं। LWMC की जानब से 20,000 सैनिटरी वर्कर्स व दीगर स्टाफ ड्यूटी पर मामूर रहा। 300 डिलीवरी कैंप्स, 15,000 प्लास्टिक बैग्स, 104 आरजी कलेक्शन सेंटर्स, 4 डंपिंग साइट्स बनाई गई थी। ईद प्लान पर काम जारी है। आज ईद के दूसरे दिन LWMC की तैयारियां जो हैं, जिस तरह पहले दिन ऑफल्स को
لوگوں کے گھروں سے کلیکٹ کیا گیا. انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے پورے لاہور ڈویژن کے اندر یہ کام جاری ہے. ہمارے جو کلیکشن پوائنٹس ہیں وہ تمام ایکٹیو ہیں. 104 ہم نے لاہور میں لگائے ہوئے ہیں. ہماری جو ڈمپنگ سائٹس ہیں وہ بھی تمام ایکٹیو ہیں. کل بھی ان کو کلوز کیا گیا اور انشاءاللہ آج بھی اسی موٹیویشن کے ساتھ LWMC کے 20,000 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ انشور کریں گے ان کے عید کی ان چھٹیوں میں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے علائشوں کو کلیکٹ کریں اور اس شہر کو صاف رکھ سکیں. عید کے پہلے روز کی طرح دوسرے روز بھی صفائی اور علائشیں اٹھانے کا کام جاری ہے، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. کل بھی مزید قربانیاں ہوں گی اور صفائی کا نظام جاری رہے گا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. پنجاب کابینہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے تیار کردہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس سے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. اس پالیسی کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں دی گئی. یہ پہلا موقع ہے کہ صوبہ پنجاب میں بچوں کے تحفظ کے لیے ایک جامع پالیسی کو باضابطہ منظوری حاصل ہوئی ہے. پالیسی کی تیاری میں یونیسیف پاکستان نے تکنیکی معاونت فراہم کی، جس کے باعث اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق تشکیل دیا جا سکا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں اس پالیسی کو نہ صرف ترجیح دی گئی بلکہ کابینہ کی سطح پر اسے منظور کر کے عملی شکل دی گئی. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی منظوری کو سماجی ماہرین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے حلقے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. ان کے مطابق یہ پالیسی نہ صرف بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ صوبے میں بچوں کے لیے ایک محفوظ اور معاون ماحول فراہم کرنے کی بنیاد بنے گی. پنجاب حکومت کی جانب سے جلد اس پالیسی کے عملی نفاذ کے لیے ضلعی سطح پر اقدامات اور آگاہی مہمات شروع کیے جانے کا امکان ہے، جس سے صوبے بھر میں بچوں کے حقوق کا تحفظ مزید مؤثر ہو سکے گا. ناظرین آپ کو بتائیں اقوام متحدہ کا انٹرنیشنل فیمیل پولیس پیس کیپر ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون پولیس آفیسر شہزادی گلفام ہیں، جنہوں نے بوسنیا اور کوسوو سمیت کئی ممالک میں کام کر کے ملک کا نام روشن کیا. شہزادی گلفام کتنے سال UN مشن پر رہیں؟ مزید تفصیلات ثاقب سلیم بٹ کی رپورٹ میں. لاہور ٹریفک پولیس کی ریٹائرڈ DSP، جنہوں نے UN امن مشن میں حصہ لینے والی پہلی پاکستانی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کی. وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جنہوں نے 1997 میں پہلی بار اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ بن کر رکاوٹوں کو توڑا اور پاکستانی پولیس آفیسر خواتین کے لیے راستہ ہموار کیا. بائی دا گریس آف اللہ 1997 میں پہلی پاکستانی خاتون تھی جس نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور اس کے بعد پھر میں بوسنیا گئی، کوسوو گئی اور پھر تیمور لیسٹے. آئی اسپینڈ 7.5 years ود دا یونائٹڈ نیشن. اور یہ نہیں تھا کہ بھی وہاں پہ وہ میں نے کام کر کے اپنی عورت کو منوایا. پہلی ٹائم جب میں بوسنیا گئی 97-98 میں، وہاں پہ ہماری عورت کا کانسیپٹ بہت چینج تھا، وہ میں نے چینج کروایا. ہماری عورت کو بیچاری سمجھتے تھے، سنپ کیا، ان کو ڈراتے تھے. میں نے کہا نہیں، ہماری خاتون اگر پرائم منسٹر ہو سکتی ہے تو کسی مردوں سے کم نہیں ہے. اور پاکستان کا شمار امن مشن کے لیے سب سے زیادہ اہلکار فراہم کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے. شہزادی گلفام کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت دی کہ جو اب تک کسی پاکستانی خاتون پولیس آفیسر کو نہیں مل سکی. یہ پہلا ایوارڈ یونائٹڈ نیشن کا آپ کا جو 12 ممالک سے مجھے الحمدللہ ملا. جب یہ سپیچز ہوتی ہیں نا، ان سپیچز میں شہزادی گلفام کا نام لیا جاتا ہے. I work hard, I prove myself that we are hard worker, we can help people, we can support people, we can provide security, and we are better than other nations. So this is پاکستانی خاتون. غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین عالمی سطح پر بھی ملک کی نمائندگی اور اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. ناظرین حالیہ بارشوں کے دوران پنجاب میں سولر پینلز کی تنصیب کے لیے قواعد و ضوابط جاری کر دیے گئے. ذرائع کے مطابق انرجی ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے پیش نظر PDMA نے مراسلہ جاری کیا. پنجاب بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو سولر پینلز کی تنصیب کے بارے میں گائیڈ لائنز دے دی گئیں. DG PDMA کا کہنا تھا کہ سسٹم کی تنصیب الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کے منظور شدہ ماہرین سے کرائیں. ضلعی انتظامیہ عمارت مالکان، سولر وینڈرز اور انسٹالرز کو SOPs فراہم کرے. حساس عمارتوں، سکولز، ہسپتال، دفاع
दफातर में सोलर सिस्टम्स का फौरी जायजा लिया जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और बिल्डिंग अथॉरिटीज गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करें। इलामिया के मुताबिक सोलर पैनल्स को महफूज, मजबूत और सील बंद अंदाज में नस्ब करें। निकासी आब के रास्ते बंद ना हों। छत की सफाई यकीनी बनाएं। यारा बारी से बचाव के लिए हाई एपिटेक रेटिंग वाले पैनल्स मुंतखब करें। DGPDMA ने कहा है कि इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर पर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस नस्ब करें। गैर मयारी सोलर पैनल्स हादसात का बाइस बनते हैं। हिदायत पर अमल करके जानी और माली नुकसानात से बचा जा सकता है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के आते ही शहरी तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि गोश्त की ज़्यादती आपको हस्पताल पहुंचा सकती है। इससे बचाव के लिए माहिरीन क्या कहते हैं, देखिए यूसुफ अब्बासी की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरियों ने मुख्तलिफ पकवान तैयार करने की प्लानिंग कर ली, मगर माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि ईद के मौका पर गोश्त की ज़्यादती अस्पताल पहुंचा सकती है। तेज़ मसाला जात से तैयार पकवान का ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रोल, गैस्ट्रो और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकते हैं। इतदाल से खाएं, कम खाएं और दूसरा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। सलाद का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक गोश्त में आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक और ओमेगा 3 जैसे अज्जा होते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एहतियात और मुतवाज़न ग़िज़ा से ईद की खुशियों को दुबाला किया जाए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर फिल्म बीनों की खुशियां दुबाला हो गईं। शहर भर के सिनेमा घरों में मुतअद्दिद पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। हुमायूं सईद, माहिरा खान, फैसल कुरैशी समेत पाकिस्तान के नामवर अदाकार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद भी इन फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख कर रही है। फिल्म बीनों का कहना है कि इस बार ईद उल अज़हा पर लगने वाली तमाम फिल्में ही देखने के काबिल हैं। इन फिल्मों की रिलीज से पहले लाहौर में इन फिल्मों के प्रीमियर शोज भी किए गए। मजीद तफसीलात मियां असगर सलीमी की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा पर जहां हर तरफ कुर्बानी की खुशियां हैं, वहीं फिल्म बीनों के लिए भी ये ईद कई खुशियां लेकर आई है। शहर के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में नई पाकिस्तानी फिल्मों की रिलीज ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया है। अगर ऐसे बंदे के साथ भागना पड़ता। आप सिंगल हैं? रोमानवी फिल्म लव गुरु में हुमायूं सईद और माहिरा खान एक दहाई बाद बड़े पर्दे पर इकट्ठे जलवागर हो रहे हैं। फिल्म की कास्ट पे अहमद अली भट्ट, मोमना इकबाल, मीरा सेठी, जावेद शेख और उस्मान पीरजादा भी शामिल हैं। कत्ल करने अब तक जो प्यार मिला है, अब तक जो इज्जत मिली है, जो रिसेप्शन मिली है, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो अल्लाह करे कि इससे दोबारा इंशाल्लाह आमीन। अगर आपको कोई और काम याद नहीं आता या आपकी सोच कहीं और नहीं जाती या आपकी कंसंट्रेशन डिवाइड नहीं होती, इट मीन्स कि ये कामयाब तरीन फिल्म। हमारी इंडस्ट्री को ऐसी बहुत अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है और कहानियाँ सुनानी है, बनानी है। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज़ वेरी एक्साइटेड। शहरियों की बड़ी तादाद सिनेमा घरों का रुख कर रही है। फिल्म बीनों का कहना है कि इस बार की तमाम फिल्में न सिर्फ तफरीह से भरपूर हैं, बल्कि देखने के काबिल भी हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की ये रौनकें न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेक शगुन हैं, बल्कि ईद की खुशियों में भी खूब रंग भर रही हैं। ईद उल अज़हा पर हॉलीवुड, इंडोनेशियन, बंगाली फिल्में भी रिलीज हुई हैं। नाज़रीन, ये था लाहौर का हवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का हवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी ईद के दूसरे रोज़ कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करते रहे। ईद के दूसरे दिन भी दावतों का सिलसिला जारी रहा, जिसके लिए घरों पर ख़वातीन कुर्बानी के बाद मज़े मज़े के खानों, टिक्का कबाब, सीख कबाब, बारबेक्यू और दीगर अशिया की तैयारी में मसरूफ़ रहीं। ईद के दूसरे दिन का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग बिखरे हैं। जो कल किसी के मेहमान थे वो आज बनेंगे मेज़बान। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। जिन्होंने पहले रोज कुर्बानी की वो आज ढेर सारे गोश्त के साथ मुख्तलिफ पकवानों की तैयारियों में मसरूफ हैं। आज भी सैर सपाटों, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है।
जो रात तक जारी रहेगा। मेहमानों की बेहतरीन पकवानों से तवाज़ो के प्लान भी बन चुके हैं। बच्चों को गोश्त से रग़बत हो ना हो, सैरो तफरीह से जरूर होती है, इसीलिए वो ईद के दूसरे रोज अपने वालिदैन के साथ पार्कों और तफरीह गाहों में मौजूद हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। गर्मी के बावजूद चिड़ियाघर, सफारी पार्क और दीगर तफरीही मुकामात पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। झूलों के मजे ले रहा है तो कोई ट्रेन और कश्ती की सैर कर रहा है। मौके पर सिनेमा घरों में भी रश नजर आ रहा है। ईद के दूसरे रोज भी सोशल मीडिया पर ईद की तैयारियां नुमाया हैं। सार्फिन कुर्बानी के जानवरों, पकवानों, सैरो तफरीह और हल्ले गुल्ले की तस्वीर और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद के पहले और दूसरे रोज पार्कों में शहरियों का गैर मामूली रश रहा। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ईद के दिनों में लेक व्यू पार्क और दामनेको पार्क्स को फैमिली पार्क्स करार दिया गया। फैमिलीज के बगैर शहरियों को F9 और दीगर पार्क्स का रुख करने का कहा गया। दामनेको, लेक व्यू पार्क, F9, जापान पार्क में शहरियों की तफरीह जारी रही। पार्क्स में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। इस्लामाबाद के सयाहती मकामात पर दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रही, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर बच्चों ने कुर्बानी होते ही गोश्त बांटा और खूब खाया। ईदी मनपसंद झूलों पर खर्च की। किसी ने रोलर कोस्टर की सैर की तो किसी ने जंपिंग कैसल में खूब उछल कूद की। हम घूमने आए हैं और हमने झूले लिए और बहुत मज़ा आया है। मैं अपने पापा के साथ बाहर एंजॉय करने आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। खवातीन ने भी लजीज नाश्तों और कुर्बानी के गोश्त से मजेदार पकवान बनाए। बच्चों के साथ अयूब नेशनल पार्क और तफरीही मकामात पर खूब लुत्फ भी उठाया। चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DG सिविल डिफेंस मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों समेत सिक्योरिटी के इक़दामात और सफाई के मुनासिब इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि CDA की सैनिटेशन डिपार्टमेंट एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ताउन से एक जामिया सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जानवरों की आलाइशों की मुनासिब तलफी के लिए 2 लाख बायोडिग्रेडेबल थैले तकसीम किए गए हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में एक कंट्रोल रूम ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहा है। ICT पुलिस ईदगाहों, मार्केटों और अवामी पार्कों में सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने में कोशा है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत में मवेशी मंडियों के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त एक्शन देखने में आया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात की सैर भी कराई गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़िशान हैदर ने ईद से कबल शहर भर की कई मवेशी मंडियों का दौरा किया। सैयद ज़िशान हैदर की जानिब से पार्किंग के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद उल अज़हा के मौके पर 6 मवेशी मंडियाँ लगाई गईं, जिसमें 100 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं। हमेशा से पार्किंग के इश्यूज आते हैं बिकॉज बिजी रोड्स इन मार्केट्स के आसपास हैं, जिनके ऊपर जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, और जब वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो उससे रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है, लोगों को इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। इस दफ़ा हमने ओवर 100 पुलिस अहलकार जो ट्रैफिक के अहलकार हैं उनको हमने इन 6 मंडियों पे डिप्यूट किया है, और हमने प्रॉपर बड़ी पार्किंग स्पेसेस दी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, ताकि लोग डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर पार्क कर सकें। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुतबा हज को इस साल 35 मुख्तलिफ आलमी ज़ुबानों में तर्जुमा करके नशर किया गया, ताकि दुनिया भर के लाखों मुसलमान बराह रास्त इस पैगाम को समझ सकें। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक मैदान अरफात में वाक़या मस्जिद नमरा से खुतबा हज को उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, फ़्रांसीसी, तुर्की, चीनी, रूसी, बंगाली, इंडोनेशियन और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा करके नशर किया गया। इस साल तकरीबन 5 मिलियन अफराद ने खुतबा हज बराह रास्त सुना। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे दूर रहो। अल्लाह ने नेकी करने और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। तक़वा दुनिया आखिरत की भलाई का सबब है। हया ईमान की शाख है। वालिदैन से हमेशा सिला रहमी से पेश आओ और कसरत से गुनाहों की माफ़ी मांगो। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में अपने ही घर में कत्ल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को इनके घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मुलजिम टिकटॉकर को कत्ल करने के बाद फैसलाबाद फरार हो गया, जहां से इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस मुलजिम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई और वो खुद भी टिकटॉकर है।
جبکہ ملزم نے خود کو مقتولہ کا دوست بتایا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم کو 12 گھنٹوں میں فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے شفاق ملزم کو صرف 20 گھنٹے میں قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا، اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں قتل کی جانے والی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی ہلاکت نے پورے ملک کو افسردہ کر دیا تھا۔ واردات شام کے وقت ہوئی جب نقاب پوش حملہ آور ان کے گھر میں داخل ہوا اور فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج، جیو فینسنگ اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف 20 گھنٹوں میں قاتل کو گرفتار کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے میڈیا کو بتایا ملزم نے ابتدائی تفتیش میں جرم کا اعتراف کر لیا۔ بندہ جو آیا، جس نے پلان کیا، جو ویپن لایا، جس نے فائر کیا، جو وہاں سے بھاگا، جو پکڑا گیا، جو موبائل لے کے گیا، وہ عمر حیات تھا۔ ہی ہیز بین اریسٹڈ۔ باقی ہماری انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا 20 گھنٹوں میں کیس ٹریس کر کے پولیس نے ثابت کیا کہ قانون شکنوں کی کوئی جگہ نہیں۔ متاثرہ خاندان کو انصاف دلانا ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح پارلیمانی وفد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر فلیمون یانگ سے ملاقات کی، جس میں بھارت کی جانب سے کیے گئے حالیہ جارحانہ اقدامات اور خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ ملاقات کے دوران بلاول بھٹو نے صدر جنرل اسمبلی کو پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی، بھارت کی طرف سے بغیر کسی تحقیق پاکستان پر لگائے گئے الزامات اور ان کے نتیجے میں کیے گئے عسکری اقدامات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا نہ صرف بین الاقوامی قوانین بلکہ بین الریاستی اخلاقیات اور معاہداتی اصولوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کا پلان۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات۔ بھارتی اقدامات کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اینٹونیو گوٹریس کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیکرٹری جنرل سے سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان پر آبی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے UN ہیڈ کوارٹر میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا مودی اور نیتنیاہو امن کے لیے خطرہ بن گئے۔ To continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ عید کی خوشیوں میں اپنے پیاروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو ضرور شامل کریں۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔